हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास से न्यू यूनिट प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर से। आपका पास पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड होता है उसका इलास्टिक बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलास्टिक का मतलब होता है, जैसे आपको जनरली बोल दिया जाए कि आपकी बॉडी कितनी इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कि आपकी बॉडी कितनी देर में वापस रीगेन करने लग रही है ओरिजिनल साइज को। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोई भी बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। ठीक है, कोई भी बॉडी हमारे पास, इसको आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, बॉडी वापिस रीगेन कर गई ओरिजिनल साइज को। ठीक है, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। यहां पर हम सॉलिड की बिहेवियर हम स्टडी करते हैं। आपने मान लिया भाई कोई भी आपके पास सॉलिड है ना, वो क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इनके जो शेप साइज है वो इस टाइप से कि ये आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जुड़े हुए, और ये आपके पास इस टाइप के मान लिया हमने, स्प्रिंग टाइप से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इस सॉलिड के एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आपस में इस टाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस पे क्या है, जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स ए फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड टू चेंज द शेप एंड साइज। ठीक है, जब आपकी बॉडी आप अप्लाई करते हो तो बॉडी की शेप साइज है वो बदलती है, उसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये हमारे पास जो सॉलिड होते हैं ना, इसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इस टाइप से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, समझ गए बात को। यहां पर तो आपके पास क्या होता है, ये इसको जैसे ही आप डिस्प्लेस करना चाहते हो, इसके अलोंग आप मान लो इसको इस साइड में आपने फोर्स अप्लाई किया ऐसे, ठीक है, ऐसे पुल किया इसको इस साइड से, तो उस केस में आपने फोर्स लगाया इसकी शेप को चेंज करने के लिए। लेकिन क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स जैसे आपने फोर्स को रिमूव किया तो ये ओरिजिनल साइज में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ भी आता है इसके अंदर, आगे हम पढ़ेंगे 7 यूनिट के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्टेंस के साथ। ठीक है, वो इस टाइप का आपके पास ग्राफ ऑब्टेन होता है इसके अंदर। यहां ये जो डिस्टेंस है ना, यहां पर ये देखिए, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर मिनिमम है, इसको इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं। ये जो आपके पास ये एटम हो गया, इसके बीच में ये हो गया इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, इधर ये हो गई दो एटम्स के बीच में, इधर ये हो गई आपके पास, ठीक है, ये हो गई इधर ये हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है ना, अब जैसे आपने इसको पुल किया या इसको कंप्रेस किया, दोनों केसेस हैं आपके पास। ठीक है, आप पुल करते हो ऐसे या फिर कंप्रेस करते हो, तो देखिए यहां से ये आपके पास कोई भी बॉडी है ना, वो हमेशा स्टेबल पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आपके पास स्टेबल कब रहेगी, जब यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट के ऊपर वो मिनिमम होगी। अब जैसे ही आप इसको यहां पर पुल करोगे, आपने इस साइड में फोर्स लगाया और पुल किया, पुल करेंगे तो वही बात है, आपके पास ये डिस्टेंस से बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी फिर चेंज हो रही है। ठीक है, समझ में ही बात। और ऐसे या इसको आप इस साइड में फोर्स लगाओगे, इस साइड में कंप्रेस करोगे, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो फिर चेंज होगी। समझ में ही बात, क्लियर है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी बदलेगी, और डिस्टेंस बदलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होगी। ठीक है, तो कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स है ना, वो स्टेबल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर इनको डिस्प्लेस करते हो, तो यहां पर इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होती है। तो इलास्टिसिटी क्या हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो तो जो बॉडी रीगेन करती है ओरिजिनल साइज में। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स which when applied to change the shape and size। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ एक चीजें ऐसी होती है कि आपने फोर्स लगाया उसके अंदर, और उसके अंदर क्या हो गया, उसकी लेंथ है वो बढ़ गई या डिक्रीज हो गई। ठीक है, कोई सा भी केस ले लीजिए, दोनों केसेस में आपके पास है। तो इलास्टिसिटी होता है ना, वापिस रीगेन करना, ओरिजिनल साइज में रीगेन करना। और एक होता है प्लास्टिक होता है कि आपने फोर्स लगाया, बॉडी वापिस उसी साइज में रीगेन ही नहीं किया उसने। ठीक है, तो वो होगा आपके पास प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मेन टॉपिक हमारे पास आते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। ठीक है,
स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्योंकि आप फोर्स लगाने लग रहे हो, आपने बताया अभी कि बॉडी को आपने चेंज किया शेप के अंदर, तो फोर्स लगाया आपने, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेस को कुछ एक बुक्स के अंदर एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी के अंदर सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपकी मर्जी है जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, ठीक है। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास प्रेशर का भी हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ध्यान रखना ये प्रेशर नहीं है, हाँ बराबर हो सकता है लेकिन प्रेशर नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, कितना फोर्स आपने अप्लाइड किया, इंटरनली फोर्स अप्लाइड, कितना आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था, कितना एरिया के, वो आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, तो वो एरिया आपके पास है यहां पर अलग अलग होगा कि किस टाइप से कैसे आप फोर्स अप्लाई करने लग रहे हो, तो वो हम इसके डिफरेंट टाइप के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मली आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, कितने एरिया के ऊपर लगाया, वो हमारे पास हो जाएगा यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसमें हम टाइप पढ़ते हैं, जैसे एक आता है आपके पास टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, ये हमारे पास मान लो कोई भी सिलेंडर टाइप बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, ये इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, डेल्टा एल, डेल्टा एल आपके पास इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जस्ट आपके पास ये ले लो, मार्कर को ले लीजिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, इसकी लेंथ इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया ना, उसी डायरेक्शन में आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। एक आता है आपके पास इसी के अंदर कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, ये दोनों है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही होते हैं, एक प्रकार से इन दोनों को कंबाइन आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव क्या हो गया कि ये हमारे पास जस्ट मान लो ये ले लिया मैंने सिलेंडर टाइप में, ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये आपका कंप्रेस हो गई, ये आपकी लेंथ है ना वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, ऐसे कंप्रेस कर दिया आपने, फोर्स लगाया ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बॉडी कंप्रेस हो गई, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, इस डायरेक्शन, ये हो गया हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आपने फोर्स लगाया और बॉडी आपकी कंप्रेस कर गई, तो ये कौन सा हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक आता हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसी के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन शेप। ये हमारे पास मान लो कोई भी स्फेरिकल बॉल है आपके पास, ठीक है, इस बॉल को आपने लिक्विड के अंदर पुश कर दिया, अब लिक्विड के पार्टिकल इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास मान लो इसकी वॉल्यूम V हो गई, इधर चेंज कितना हुआ, वो डेल्टा V हमने ले लिया, ठीक है भाई। लिक्विड के अंदर है हमारे पास एक बॉल को हमने पुश कर दिया लिक्विड के अंदर, अब लिक्विड के पार्टिकल मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम आपके पास चेंज होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन शेप, वो होता है हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां पर हमने पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम बात करते हैं, सेकंड आपके पास शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, सेकंड टाइप हम बात करते हैं टेंजेंशियली या शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियली या शियरिंग स्ट्रेस, आपने जैसे फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे अपनी बुक ले लीजिए, बुक के ऊपर आप एक पोर्शन में आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो बुक की शेप है ना वो चेंज हो जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे टेंजेंशियली लगाना है, ठीक है। तो उसके जो पेपर है ना, जो आपके पास उस पेज है वो आपके पास इस टाइप से हो जाएंगे, तो आपकी जो शेप है ना वो बदल जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो ये ले लेता हूं मैं सिंपल सा ये एग्जांपल, आपके पास ये हमारे पास हो गया सिलेंडर, ठीक है। अब इस पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन, ठीक है, तो यहां पर ये आ गया आपके पास, ये आपके पास इस डायरेक्शन में, ये हमने फिक्स पोर्शन कर लिया, ये अपना फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है और ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास फोर्स की,
ठीक है, तो इस साइड में आपके पास ये डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, समझ के बात को। इसमें आता है हमारे पास, इसके अंदर तो जैसे हमने क्या बताया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में आपके पास चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन शेप। यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंशियली में शेप में चेंज, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, आपके पास यहां पर शेप में चेंज हो गया। ऐसे इस डायरेक्शन में आपने फोर्स किया और बॉडी, ये आपकी फिक्स फोर्स पोजीशन होगी। इस साइड से आपने टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाया और बॉडी आपकी ऐसे डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करता हूं मैं इसके अंदर यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी आपके पास, स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास, वैसे देखा जाए तो कोई बुक बोलते हैं स्ट्रेस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वैसे एक्चुअली में ये हमारे पास एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, क्या ये एक टेंसर, टेंसर क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन इन विच दे एक्ट। ठीक है, वो होती है टेंसर क्वांटिटी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आगे हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेन ये सब हमारे पास क्या है, एक्चुअली में टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए यूनिट पे आता हूं मैं। यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की हमारे पास होगी न्यूटन, एरिया की पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम डायमेंशन निकालना चाहो तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, mlt-2 अपॉन में एरिया एल स्क्वायर हो गया। तो कंप्लीटली इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ml-1 t-2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी डायमेंशन। समझ में आएगी और क्लियर है। तो ये था आपके पास, यहां पर हमने डिस्कस किया अभी स्ट्रेस। इसी के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी से अगला टाइप, स्ट्रेन। आप जैसे अभी बताया मैंने, फोर्स लगाते हैं तो आपके पास लेंथ में चेंज आ रहा है। स्ट्रेन की डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेन में आता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन के अंदर है ना, कोई भी यूनिट नहीं होती, ना कोई इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा, शेप, साइज, वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी आपके पास चेंज हो रही है तो वो होता है आपके पास चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका होगा स्ट्रेन। तो यहां पर जैसे हमने स्ट्रेस के टाइप पढ़े, तो यहां पर हम पढ़ते हैं अब स्ट्रेन। स्ट्रेन में हमारे पास पहला टाइप आ गया आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, लेंथ में आपके पास चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास मान लो कोई भी एक सिलेंडर टाइप में है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी L। ठीक है, इस साइड में आपने एक फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेंथ है वो आपके इंक्रीज हो गई, कितनी, डेल्टा एल। डेल्टा एल हमारे पास इंक्रीज हो गई, तो ये हमारे पास हो गया चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला टाइप है इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसके बाद दूसरे टाइप की बात करते हैं हम, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम में चेंज आ गया, अभी आपने बताया था। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम V होगी, फिर ये आपके पास इसको कंप्रेस किया या आपके पास इसको एक्सटेंड किया, तो वो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास हो गई डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, यहां पर इसका जो साइन है ना वो हम नेगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि जैसे वही बात आ जाती है आपके पास, जैसे कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम जो आपके पास चेंज आता है वो नेगेटिव आता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए यहां पर नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। तीसरा टाइप हमारे पास इसी के अंदर आता है आपके पास, जो हमने उसके अंदर किया था, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन। जैसे आपके पास मान लो हमारे पास कोई भी एक क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, अब इसमें आपने इस डायरेक्शन में ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाया, ठीक है, लेंथ में आपके पास चेंज हो गया।
ठीक है ऐसे। तो चेंज इन शेप टू ओरिजिनल शेप, शियरिंग मतलब शेप में चेंज आया, ठीक है। तो चेंज इन शेप, शेप को यहां पर हम रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, इसकी ओरिजिनल शेप मान लो हमने एल ले ली, चेंज कितना हुआ उसको डेल्टा एल नाम दे दिया। तो चेंज इन शेप टू ओरिजिनल शेप वो होगा आपका शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां पर ये आप ये एंगल भी ले सकते हो, जैसे ये हमारे पास चेंज हुआ तो ये एंगल हो गया आपके पास यहां पर थीटा, तो इसको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेंथ थीटा ये हमारे पास चेंज हो गया, क्योंकि थीटा हमारे पास, क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल, स्मॉल है तो आप इसको लगभग नियरली इक्वल टू tan थीटा ले सकते हैं, और tan क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां से वो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल। तो ये था हमारे पास तीसरा टाइप शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके हम 3 टाइप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी करेंगे।